कोरोना की वजह से हमारा कारोबार ठप हो चुका है। मेरा भाई काम धंधे की तलाश में हरियाणा पानीपत में गया हुआ था। उस पर वहाँ पे कोई रहने का ठिकाना नहीं था, तो वो पार्क में जाके बैठ गया था। तभी दो लोगों ने उसका नाम पूछा, उसको मारना शुरू कर दिया। इसने ये ध्यान नहीं दिया वो लोग किधर को गए, और वो फिर ये वहाँ से उठ के दूसरी जगह जाके बैठ गया। और इसने आसपास में पानी देखा, इसको पानी वहाँ पे कहीं नहीं मिला। एक दरवाज़ा दिखा इसको, इसने दरवाजे पे हाथ मारा। उन लोगों ने दरवाज़ा खोला, इसको अंदर खींच लिया। वो प्लानिंग कर चुके थे पुलिस। तो वहाँ पे अंदर खींचने के बाद में बहुत बेरहमी से मारा, और मारने के बाद उन लोगों ने आरा मशीन से 786 लिखा हुआ हाथ काट दिया। तो उसके बाद ये बेहोश हो जाता है। बेहोश होने के बाद में तो इसको रेल की पटरी पे केस को गुमराह करने के लिए पटरी पे फेंक दिया। और पटरी पे फेंकने के बाद में इसको तकरीबन 5 बजे करीब होश आया। 5 बजे होश आने के बाद एक राहगीर से ने कहा, भाई मेरे घर बता दे। इस घटना के बारे में उसने हमें जानकारी दी। तो तभी हमारे मिलने वाले हैं पानीपत के अंदर, हमने उन्हें बताया, भाई देखा वो शिनाख्त करके वो कौन है, तो उन्होंने बताया मुझे। तो इसकी शिनाख्त हुई। तो फिर उन लोगों ने एसआई बलवान ने उसको पानीपत अस्पताल में एडमिट कराया। तकरीबन 8 बजे का टाइम रहा होगा। 8 बजे के करीब उन्होंने इसको रेल का मामला बता के एडमिट करवाया बलवान जी ने। मैं इस बात से संतुष्ट नहीं हूँ। उन्होंने बोलता रहा, मैंने कहा भाई ये वैसे ही मामला है। बलवान कौन है? बलवान एसआई है वहाँ के। कौन से थाने के? जीआरपी के। अच्छा, तो फिर क्या हुआ? मैं उन्हें बोलता रहा। मैंने कहा सर ये रेल का मामला नहीं है, रेल का मामला है। कहला यार तू बोली बात करने लग रहा, तो मेरी गल्ला चलो, मेरी गल्ला चल में उसकी गल्ला आया। उसने बताया मुझे, कहने लगा यहाँ पे कटाए। उन्होंने मुझे खूनी पड़ा हुआ दिखाया। मैंने कहा जी ठीक है। उसके बाद उनने बतलाया, कहने लगा यहाँ पड़ा था काफ़ी दूरी पर पटरी से, यहाँ पे पड़ा हुआ था। मैंने कहा ठीक है जी। कहने लगा यार यहाँ से ना जो दीवार कूदा 6 फुट के 5.5 फुट की दीवार होती है वहाँ पे, तो उन्होंने बताया यहाँ पे कूदा है, दीवार को कूदा। मैं कहने लगा जी ठीक है। कहने लगा ये यहाँ से सारे में हंडा। मैंने कहा ठीक है। मैंने किन्ने बताया? कहने लगा लोगों ने बताया। मैंने कोई गवाह है? कहने लगा यार गवाह कौन ही है, लेकिन बताया लोगों ने। तो उन्होंने मुझे वहाँ पे घुमाया सारे एरिया। मैंने जगह जगह देखा, वहाँ खून पड़ा हुआ था। एक ईंट सीमेंट की है, वो मैंने उठा ली। खून में बंडी भी पड़ी हुई थी, मैंने वो भी उठा ली। तो मैंने दीवार कूद के देखा, तो मेरे पे वो दीवार नहीं कूदा गया। मेरे दोनों हाथ है, ताकि इसके एक हाथ था। अच्छा, फिर कहाँ लेके गए आप इसको मैं यहाँ से चल पड़ा था, तो मुझे फ़ोन आया। कहने लगा भाई पानीपत से रोहतक के लिए रेफर कर दिया है, तुम कहाँ हो? मैंने बोला तुम रोहतक चलो, मैं आने लग रहा। तो मैं रोहतक पहुँचा। अभी क्या हालत है भाई की हालत सीरियस है। फिलहाल इसको चंडीगढ़ ले जाने की तैयारी चल रही है। चंडीगढ़ हम लेकर जाएंगे, इसका अच्छे से इलाज कराएंगे। चोट कितनी लगी हुई है इसको? इसकी बॉडी के अंदर कोई जगह ऐसी नहीं है जहाँ पे चोट ना हो। और हाथ भी कटा हुआ है इसका एक हाथ कटा हुआ है सज्जा, जिस पर 786 लिखा हुआ था। सर में चोट है? सर में सीमेंट की ईंट लगी है सर। वो ईंट मेरे पास है फिलहाल। मैंने पन्नी से उठा ली थी इसको वहाँ से, मौके से। तो कोई कार्रवाई हुई इसमें अभी तक या नहीं? इसमें पुलिस ने मुझे सिर्फ गुमराह किया है। मैं सारे में घूमता रहा, तड़पता रहा, हर बात से उन्हें समझाता रहा। मैंने सर में बहुत गरीब आदमी है। मुझे सिर्फ कहने लगा यार फैसला कर लेगी। एक बात मुझे एसआई किशन ने कही है, कहने लगा वो उनका एनसी आया था, ये सब कुछ जो हो रहा है ये एनसी की उस पर से पे हुआ, सब मिली भगत से हुआ है। एनसी ने ये सारी घटना करवाई है। एनसी कौन? वहाँ का एक मेंबर होता है एनसी। उसकी फ़ोटो है, मेरे पास फ़ोटो भी दूंगा मैं आपको। ये सब घटना उसने कराई है, और पूरी सोची समझी साजिश के साथ हुई है। सिर्फ इसका कसूर इतना है, ये मुसलमान है। जैसा कि आपको पता है, इसमें एक एसआईटी एसपी महोदय के आदेशानुसार बनाई गई थी मेरे निर्देशन में। तो हमने मौका विजिट किया था। उसमें जब मौका विजिट किया तो एक तो हमें वहाँ पर रेलवे ट्रैक के पास कुछ ब्लड मिला है, और वो कटा हुआ हाथ जो सूख गया था बिल्कुल वो मिला है। वो कब्जे में लेके हम उसका DNA प्रोफाइलिंग करवाएंगे, और फिर 1 लाख का सैंपल लेके उसका DNA मैच कराएंगे, ताकि पता लग सके इसी का हाथ है। और बाकी अभी तक वो एडमिट है, शाम तक कुछ हुआ नहीं है। कल मैंने अपनी टीम को कल के लिए डेप्यूट किया कि कल जाके उसकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करके लाएँ, ताकि हम फर्दर कुछ कार्रवाई कर सकें। सर ये 786 का कोई एंगल आ रहा है, इसमें क्या कहेंगे? 786 का अभी तक कोई कहीं, जब 1 लाख का जीआरपी ने स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया है उसमें भी कोई 786 का जिक्र नहीं है। और
उसके अलावा भी जितनी भी हमने अभी तक इन्वेस्टिगेशन की है उसमें कहीं भी 786 का कोई जिक्र नहीं आया है। ये पता नहीं मीडिया पर, सोशल मीडिया पर ये कहाँ से चला हुआ, किसने चलाया है, और ऐसी कोई बात अभी तक हमारे इन्वेस्टिगेशन के